अभी आप क्या देख सकते हैं कि अभी आगे डिस्कस कर रहे थे सर के साथ में क्या है। तो सर क्रिएटर कौन है? ये क्रिएटर है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर एड्रेस है ये, ठीक है। इसने क्रिएट किया। मैं बहुत स्लो लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि आए दिन जब मीटिंग होती है तो मैं 1 आवर में कंप्लीट करता हूँ, इसलिए बहुत फास्ट भागता हूँ। तो आज मैं स्लो हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर है और इसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया है। अब पहली एक्टिविटी क्या थी इसकी, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट इसके वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर हमें सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद में हम इसको चेक करेंगे कि कैसे इसका जन्म हुआ, कब इसने जन्म किया। तो आगे चलते हैं और ये हमको कुछ चीजें देखने मिल रही है। जैसे हम इस वॉलेट एड्रेस पे आए, कॉन्टैक्ट क्रिएटर मतलब कि इसके मालिक के एड्रेस पे जिसने इसको बनाया है, यहाँ पे आपको दिखता है ट्रांजेक्शन। अभी ट्रांजेक्शन इसलिए आपको दिख पा रहा है क्योंकि बीएनबी की ब्लॉकचेन है, मतलब कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, बीएनबी स्मार्ट चेन है। तो आपको जो भी गैस फीस या जो भी कॉन्टैक्ट कॉल ट्रिगर्ड होगा पहली बार में, जिसका जन्म होगा, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और जो भी ट्रांसफर्स होंगे यूएसडीटी के या BP20 के, वो आपको बाकी अन्य ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। बीएनबी के हमेशा ट्रांजेक्शन में और बाकी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉल जब इसने क्रिएट किया होगा तो बीएनबी पे आपको दिखेंगे। सबसे पहले आपको नीचे पे आना है और सबसे पहली एक्टिविटी पे चेक करना है। पहली एक्टिविटी इस वॉलेट एड्रेस से पहली एक्टिविटी क्या हुई थी, उसके बाद दूसरी क्या हुई, तीसरी क्या हुई, इसका जन्म कब। क्योंकि यहाँ पर तो हम एक्टिविटी चेक कर सकते हैं और यही ट्रांसपेरेंसी हमको बताता है। मैं लास्ट पे चलता हूँ। चलिए अभी देखिएगा सारे लोग ध्यान से, इस पे 140 दिन पहले क्या होता है, इस एड्रेस से इन होता है। क्या इन होता है, इस पे क्रिएटर के एड्रेस पे बीएनबी इन होती है। चलो ठीक है जी, कुछ आया है कुछ गया नहीं है, ओके। फिर 140 दिन पहले यहाँ से कुछ आउट होता है, BUSD स्टेबल कॉइन। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये ट्रांजेक्शन है, मैं यहाँ पे मार्क करते जा रहा हूँ रेड लाइन से, आप इसको चेक करते जाइए। अब मेरा कंसर्न ये है कि 1 मिनट टोकन क्रिएट कब हुआ, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। फिर अगली एक्टिविटी और है, तो ये इनका एक्टिविटी है। तो चलो फिर कुछ और बीएनबी आए हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो जन्म हुआ है ये देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रांजेक्शन है। इसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये ब्लॉक है, 140 दिन पहले यहाँ पे टाइम पता चल गया। ये 5P42 क्रिएट किया गया। जैसे ही क्रिएट किया गया कॉन्ट्रैक्ट कॉल, तो एक आउटपुट निकला क्रिएट 1 मिनट टोकन। अब ये हमारे वाले 1 मिनट टोकन का एड्रेस है या कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको क्लिक करने के लिए इसके ऊपर में एक बार टैप कर दो, लॉन्ग प्रेस। ऐसा जब हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा जो 1 मिनट टोकन है जिसको क्रिएट किया गया, जिसका जन्म हुआ, उसका आधार कार्ड नंबर ये है। मतलब अब ब्लॉकचेन की दुनिया में एड्रेस होते हैं तो मैं आपको बताने के लिए आधार कार्ड बोल देता हूँ, जैसे आपका नंबर होता है जिससे आप रिलेट करके समझ पाए। तो 8961 ये तो वही वाला एड्रेस है, हमारे 1 मिनट टोकन का ही है। ये इसका हो गया सर जन्म। देखो क्रिएट 1 मिनट टोकन जब क्रिएट किया गया तो टाइम क्या था, अब ये भी देखेंगे, इसकी कुंडली पता चल जाएगी हमें। ये देखो क्या है, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे आपको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, आप देखिएगा यहाँ पे आपको टाइम आ रहा होगा 14 फरवरी, आपको यहाँ पे समय दिख जाएगा 14 फरवरी का, जिसमें 8:56 में आपका ये ओपन होता है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन हैश से मैं क्लिक करके चेक करवाता हूँ, ठीक है, कि कब टाइम था, क्या टाइम था, कैसे था। अभी आप देखिए ये ट्रांजेक्शन हैश में जब आप चेक करते हैं तो जैसे ही क्रिएट किया गया 1 MT टोकन को, ये क्रिएटर के पास में 10 लाख डिजिट आ गए, ठीक है। ये कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जब जन्म होगा तो वो पहली बारी में डिजिट होगी, ये आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। ये जब तक एक्चुअल वैल्यू में तब नहीं बनेगी जब तक ये लिस्टिंग ना हो। लिस्टिंग कहाँ पे करेंगे सर, 2 जगह पे होती है, या तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगी या तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हजारों तरीके के हैं, डिसेंट्रलाइज भी हजारों तरीके के हैं, ये बात का विषय। अभी चलते हैं आगे। ये तो क्रिएट हो गया, तो 10 लाख टोकन बनी, हमको पता चला। और 1 मिनट का नाम भी 1 मिनट क्यों है, क्योंकि जैसे हमारे विक्टर सर बताते हैं, इसका निर्माण जो हुआ है वो एक ही बार हुआ है, पहली बार में, इसके बाद अभी होगा नहीं।
ये 10 लाख पहली बार में ही निर्माण हुआ है, इसका सृजन हुआ है 1 मिनट का, इसलिए इसका नाम भी 1 मिनट है। कोई मिंटिंग बर्निंग प्रोसेस यहाँ पे नहीं। अभी आगे चलते हैं, इसका टाइम भी दिया है। अब देखो टाइम बताता हूँ। 140 दिन पहले 14 फरवरी का दिन था, ये आपको समय दिख गया यहाँ पे 14 फरवरी 8:56, ये आपको टाइम दिख रहा है AM। और ये कौन सा टाइम है? UTC, यूनिवर्सल टाइम जोन है, ठीक है। पूरी दुनिया का, हम लोग तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जी रहे हैं ना। अब UTC टाइम की अगर बात करूं मैं, तो ये 8:56 इंडिया के टाइम से कितना होगा? UTC तो 8:56 है। अभी गूगल में सर्च कर लेंगे इसको तो कितना होगा लगभग, लेकिन मेरे को जो पता है लगभग वो मेरे को इतना पता है कि ये लगभग इंडिया के 2:30 बजेंगे दोपहर, ठीक है सर। तो दोपहर के 2:30 बजे 14 फरवरी को इसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। और यूनिवर्सल टाइम जोन क्या है पूरी दुनिया के लिए? 195 प्लस कंट्री के लिए, वो है आपका 8:56 UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जोन इसको हम कहते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब आगे और क्या एक्टिविटी देखनी है हमें। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये इसका टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पता चलेगा कि भैया इसकी पहचान जो होगी वो इस नंबर से ही होगी कि ये वाले आधार कार्ड नंबर का व्यक्ति 1 मिनट टोकन कहलाया जाएगा। ये तो क्रिएटर है, किसने क्रिएट किया है। इसके साथ में एक और क्या इंटरेक्ट हो गया साथ में, ये 606V2, ये पैनकेक शेप का V2 पेयर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि मतलब इसकी जो लिक्विडिटी के लिए, पेयरिंग के लिए ये वाला 606V2 का भी यहाँ पे आपको जन्म देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी आया किसके पास है? इस 5P42 के क्रिएटर के पास, मतलब ये मालिक है, इसके पास पूरे 10 लाख 1 मिनट टोकन पहले दिन पे आए, जो कि डिजिट स्वरूप आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे एक्टिविटी देखो कहाँ से आएंगे। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की जाएगी पूरी दुनिया में, ये जो नल एड्रेस है, ये जो नल एड्रेस है 00 वाला, ये यूनिवर्सल एड्रेस है, ठीक है। ये यूनिवर्सल एड्रेस है। जैसे हम इंसान हैं, हम अलग अलग माँ की कोख से तो जन्म ले लेते हैं, लेकिन आत्मा कहाँ से आती है आज तक हमें नहीं पता ना। वही नल एड्रेस से आत्मा आती है, और हमारे लिए नल एड्रेस क्या है? ईश्वर। वैसे ही इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये नल एड्रेस सभी का जन्म देने वाला है, ये आत्मा है, यहाँ से ही जान आती है। तो ये देखिएगा नल एड्रेस से क्रिएटर के पास में 2 लिखा है ना, क्या लिखा है? नल एड्रेस से 2 5P42 इस व्यक्ति के पास, मतलब नल एड्रेस से इस व्यक्ति के पास में कितने आए हैं? 10 लाख BB20 1 मिनट टोकन आए हैं, जिसका 1 MT, ठीक है। अब हमको इस टोकन का परिचय जानना है, इसका जन्म तो हो गया, कब हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये भैया कैसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है, क्या इसका परिचय है। अभी तक तो हम सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं ना कि क्या है इसका परिचय। 10 लाख आए ये तो पता चल गया, बन गया। तो हम क्या करेंगे, इस 8961 को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे। मैं बड़ा बारीकी से, जैसे मैं चेक करता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं। आपका ट्रेनिंग को जा रहा है और ये 1 मिनट भी आप जान ले रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे अब हम आ गए जी वही कॉन्टेक्ट पे हमारे सबसे पहले, ठीक है। क्रिएटर ने क्या क्रिएट किया, तो हमने पहले एक चीज को चेक करेंगे ना। अब हमने एक चीज देखा कि भैया इसने क्रिएट किया है एक कॉन्ट्रैक्ट, और वो वाला एड्रेस है ये वाला 8961 वाला। तो इसको अभी पहले हम जांच पड़ताल करें, फिर उसने बाद में और क्या क्या किया उसको भी चेक करेंगे। अभी इसने जो क्रिएट किया, तो ये 1 मिनट टोकन क्रिएट किया। अब इसका परिचय जानते हैं 1 मिनट टोकन का। मेरे को कुछ नहीं पता 1 मिनट टोकन क्या है नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पे जाकर के चेक करूंगा, ठीक है। इस पे मैं क्या चेक करूंगा सर, इस पे जाकर के मैं ये चेक करूंगा इसका परिचय क्या है, इसका क्या बिहेवियर है, क्या इसका नेचर है, और कैसे ये काम करेगा। आज का मीटिंग बहुत बढ़िया भी हो रहा है, क्योंकि हमारे एक सीनियर हैं जिन्होंने मुझे कहीं ना टैब दिया हुआ है, जिससे मैं व्हाइट बोर्ड से समझा पा रहा हूँ आपको। तो प्रॉपर मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत कम ही ऐसा होता है। आगे चलते हैं। अभी आप देखिए आगे, ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे BNB की ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे जो भी गैस हो रही है। टोकन ट्रांसफर, अदर ट्रांजेक्शन, हमको लेना देना किससे है, सिर्फ ये टोकन ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन से लेना देना है, और मेन हमें कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के मेरे को परिचय मिलेगा इसका क्या है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी R&D और ब्लॉकचेन की दुनिया में ये कोड है,
कोड का मतलब है यहाँ पे कोड वाला सेक्शन है, जैसे ब्लॉक होते हैं ना, तो ये कोड वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको कोड के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखो ये कोड दिया है, कॉन्टेंट का सोर्स कोड, सॉलिडिटी, ये आपको देखने मिल जाएगी। फिर रीड कॉन्टेंट, रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब क्या क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये आपको देखना है। तो ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब इन तीनों ही ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला पड़ाव क्या है सर? सबसे पहला पड़ाव ये है कि ये जो सोर्स कोड है ना, अगर किसी भी ब्लॉकचेन पर ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए अगर ओपन होगा, मतलब कि उसको हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है और वो कंप्लीट होगा अपनी पूरी जानकारी के साथ में, तो वो ब्लॉकचेन वाले क्या करते हैं, सोर्स कोड को वेरीफाइड कर लेते हैं और ये ग्रीन टिक दे देते हैं। जैसे ग्रीन टिक दिख रहा है आपको, अगर ये ग्रीन टिक है तो हमें किसी भी कॉन्टेंट को रीड करना है और आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे हमें प्रॉक्सी दिखे, सिमिलर मैच सोर्स कोड दिखाई दे और बाकी चीज दिखाई दे, तो हमें संदेह करना है, थोड़ी देर रुकना है और कुछ चीजों को चेक करना है। अभी आगे बात करें, ये सोर्स कोड वेरीफाइड है, इसका मतलब मैं अब सहमत हूँ आगे बढ़ने के लिए, अपनी जानकारी को लेने के लिए। ठीक है सर? अब मैं क्या क्या पढ़ूंगा इसमें, मैं इस सोर्स कोड वेरीफाइड में मैं रीड और राइट कॉन्टेंट पे जाकर के अपना समय बचा लूंगा। और अगर मेरे को और डिटेल में जाना है, जो कॉन्टेंट का नेम है 1 मिनट टोकन, तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो थोड़ा सा, हाँ ये सॉलिडिटी लैंग्वेज में कोड लिखा गया है, तो ये पूरा का पूरा कोड तो मेरे को पढ़ते नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये कॉपी का बटन है, कॉपी है ये, इसको मैं कॉपी करूंगा और इस कोड में क्या लिखा है। अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको पता है क्या क्या टूल्स हैं, आपको पता है ग्रोक है, आपको पता है जेमिनाई है, ठीक है, आपको पता है क्लाउड अब आ गया है, चैट जीपीटी का भी इसको बाप कहते हैं, ठीक है, और सिंपल हम समझते हैं चैट जीपीटी, क्योंकि प्रचार हो गया ज्यादा इसका। तो चैट जीपीटी पे जाके इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो और वहां पे क्या बोलो, जैसे अपने चाचा फूफा ताऊ से हम बात करते ना, हमें हिंदी में बताओ, हमें उर्दू में बताओ, हमें इंग्लिश में बताओ, बस ये कॉपी करके उसको इतना ही बोलना है, मेरे को इसको उत्तर बताओ हिंदी और इंग्लिश में कि क्या लिखा है। हाँ, जो चीजें लिखी गई है उसको समझ लो, पहचान लो और आगे अपना डिसीजन लो। हाँ, उसमें कुछ चीजें और भी होती है जो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप कैसे चेक कर सकते हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, रीड कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब रीड कॉन्टेंट पे आएंगे तो अब इसका परिचय जान लेते हैं कि चलो जिसका क्या परिचय है। तो एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करना है इधर पे। अभी देखो सबसे पहले नंबर पे मेरे को दिखा मैक्सिमम सेल टैक्स बीपीएस, तो आपको पता है, अब हम लोग ने प्लान पढ़ लिया है, तो ये 2000 लिखा है। अब 00 का मतलब ब्लॉकचेन की दुनिया में परसेंटेज होता है जी, तो ये 20 और 2 जीरो मिलाकर के 20%, मतलब जब भी ये 20% क्या है, स्लिपेज लगेगा। अब ये किस कंडीशन में लगेगा इसको आगे दें, ठीक है, आगे बात करेंगे। 20% लिखा है, ओके। ऑल टाइम हाई प्राइस, इसका मतलब अभी टोकन का ऑल टाइम हाई प्राइस क्या चल रहा, मतलब ऑल टाइम हाई प्राइस कितना गया है इसका। अब ये क्यों दिया गया है मुझे आगे पता चलेगा। ये गया है ऑल टाइम हाई प्राइस $42.24। अभी ये बाकी के डिजिट आपको दिख रहे हैं, अभी आपको पता नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे चेक किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और क्या है, अलाउंस है, बैलेंस है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑनर। अब जब मैं देखता हूँ कि बनाया तो इसको किसी व्यक्ति ने ही है, मालिक नहीं है, और कौन था वो, IP42 ने जन्म लिया है, पहले मैं उधर देख के आ गया हूँ, लेकिन अभी इसका मालिकाना हक किसके हाथ में है, मतलब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, अभी कौन कंट्रोल कर रहा है सर। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर का ऑप्शन है। बहुत सारी जगह में क्या रहता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर दिया है, तो कई जगह में आपको ऑनर नाम से दिखाई देगा, कहीं पे एडमिन का आपको रोल दिखाई देगा, कहीं पे डोमेन रोल दिखाई देगा, कहीं पे सेपरेटर रोल दिखाई देगा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाएगा जरूर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर दिया है, तो ये 00000 एड्रेस जो दिखाई दे रहा है। अब फिर वापस दुनिया पे आ जाते हैं, जैसे जन्म हुआ था तो 00 एड्रेस से आया था, ठीक है, जन्म हो गया। अब मृत्यु जब होगी या अपने हाथ से कोई कंट्रोल हटाया जाएगा तो फिर वो भी 00, मतलब ये एक यूनिवर्सल एड्रेस है, ये क्रिप्टो करेंसी का ब्लैक होल एड्रेस है। अगर इस पे आपने कंट्रोल दे दिया, मतलब अब आपने अपना शरीर त्याग दिया, समझ, मतलब ये समझ लो कि जैसे सन्यासी साधु लोग अपना कई बार क्या इच्छा मृत्यु मांग लेते हैं ना, तो ये मालिकाना हक होते हुए ये मालिक तो था, लेकिन अब इसने बोला कि नहीं, मैं मालिक नहीं रहना चाहता। इसने क्या किया, अपने सारे कंट्रोल इस एड्रेस पे ट्रांसफर कर दी कि बोले भैया मैं मालिक नहीं रहूंगा, कोई भी रहेगा,
जो कोर्ट में मैंने लिख दिया है बस उसी के हिसाब से चीजें चलेगी, वो भी ऑटोमेटिक। उसमें कोई किसी का व्यक्ति का अब हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब वो चाहे सही लिखा गया हो, चाहे गलत लिखा गया हो उससे गलती से, चाहे 10 लिखा गया हो, चाहे 20 लिखा गया हो, ऊपर किया गया हो, चाहे नीचे किया होगा, वो कभी हट भी नहीं सकता। जन्म जन्मांतर के लिए अब खत्म हो गया काम। अब करंट सेल टेक्स दिख रहा है, मतलब अभी क्या सेल टेक्स है, तो आपको पता है मैक्सिमम स्लिपेज 20% का, और अभी स्लिपेज लग चुका है। इसी वजह से यहाँ पे 2000 दिखा रहा है, मतलब कि 20% स्लिपेज अभी एक्टिव है, इसलिए ये दिखा रहा है। अभी जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है डेसिमल की। हाँ, अब आया परिचय। 18 डेसिमल है, मतलब 0 के बाद में 0 0 0 0 0 18 0 आप लगा दो, इतने तक आपको ये मिलेगा, ठीक है। मतलब इसके 18 टुकड़े हो सकते हैं एक 1 मिनट टोकन के, ये बताने का प्रयास कर रहा है। आगे और चलते हैं जी, और क्या डिटेल मिलती है। और आगे डिटेल में जब जाते हैं तो अब इसकी जहाँ पे लिस्टिंग की गई है वो डेक्स पे की गई है, डेक्स पेयर लिक्विडिटी जो प्रोवाइड की गई है, ये आपको दिख रहा है किस चीज का एड्रेस है। यहाँ पे अगर कोई ऐसे एड्रेस हो तो संदेह भी करना पड़ता है, लेकिन ये पैनकेक शेप पेयर का एड्रेस है। अब पेयर किस चीज में किया गया है आगे पता चलेगा, अभी मैं कैसे बोल दूं, लेकिन ये पेयर एड्रेस है। यहाँ पर मेरे को 1 मिनट टोकन और इसका एक जोड़ीदार लिक्विडिटी। अब क्या लिक्विडिटी दी गई है हमें थोड़ी पता, अभी वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन पेयर है। लिक्विडिटी में क्या आएगा, जैसे BNB आएगा या BTC आएगा, क्या USDT आता है, क्या USDC आता है, कि सोल आता है, कि पोल आता है, पता नहीं क्या आता है, वो आगे पता चलेगा। लेकिन ये पेयर एड्रेस है, इसी एड्रेस के यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी रहेगी उसी पे आपका रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये डेक्स राउटर है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो पेयर में कन्वर्ट कैसे करता है, तो ये पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्टों में ये पेयर राउटर एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, ये कॉमन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डंप थ्रेशोल्ड, ये 10% लिखा है जी। तो अब ये क्या कहता है, अगर टोकन का रेट नॉर्मल मार्केट में जब तक है, अगर उससे 10% डाउन होगा, 10% प्लस डाउन होगा तो 20% का स्लिपेज लगेगा। इसीलिए वो स्लिपेज की बात कही गई थी कि स्लिपेज लगेगा। अब इधर पे 20% स्लिपेज भी देखा, और ये हटेगा कब। अब जैसे मैं एग्जाम से बताता हूँ, $42 रेट था, इसका 10% डाउन मतलब लगभग $38। तो $38 आ गया, तो अभी भी स्लिपेज नहीं लगा है क्योंकि अभी मामला है 9.99 का। लेकिन जैसे ही ये 10% को टच किया, 37.9 हुआ, 99 हुआ, तो ये 10% हो गया, तो मतलब स्लिपेज लग गया, ठीक है। अब स्लिपेज लग गया तो आप पैनकेक शेप पे जहाँ पे इसको लिस्टिंग किया गया है, लिक्विडिटी दी गई है, वहां पे अपना माल बेचोगे तो आपको क्या होगा, आप 20% आपको पैसा कट करके मिलेगा, मतलब आपका $100 का माल आपको 80 का मिलेगा। हाँ, ये रीसेट कब होगा, ये रीसेट वापस कब होगा फिर बताता हूँ। अब ये 37.99 है, अभी फर्स्ट टाइम हमने देखा, ये मार्केट को क्रैश होने से और बचाने के लिए अभी हमारा रेट जो चल रहा है 16 चल रहा है। अभी वापस जब ये 37.99 पे आएगा तब भी स्लिपेज इतना रहेगा, लेकिन अगर ये 38 आ गया तो हमारा स्लिपेज 0 पर रीसेट हो जाएगा, राइट। ये आप समझ गए यहाँ पर, और अच्छे समझाएंगे आगे चलते हैं। अभी इसका और परिचय जानते हैं। इसका नाम है 1 मिनट, PDF में कुछ भी दिखाए ये मेन नाम है। सिंबल का 1MT, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, 1MT ये शॉर्टकट नेम है, 1MT 1 मिनट टोकन। अच्छा, इसका मतलब हो गया मिनट और ये T का मतलब होगा टोकन, इसलिए इन्हें क्या कर दिया, इसको MT कर दिया, तो शॉर्ट नेम अच्छा है 1MT कहने में। अच्छा, ये टोकन कलेक्टर का एक एड्रेस दिया है, मतलब कि क्या कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि इस टोकन को आप बाय नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ये जो टोकन कलेक्टर का एड्रेस है, ये पब्लिक के बिहाफ पे आपके और हमारे बिहाफ पे ही बाय कर सकता है, ठीक है। तो टोकन को कौन कलेक्ट करेगा, यही कलेक्ट करेगा जहां पर इसकी लिस्टिंग होगी। और आपको पता है कि कहाँ पे लिस्टिंग है, यहाँ पर लिस्टिंग है, तो जब भी टोकन की बाइंग होगी तो यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे। और आज सबसे बड़ा होल्डर भी यही है, 98% से ज्यादा आज भी इसके पास होल्डिंग है, क्योंकि
इसी के पास टोकन बाय करने का अधिकार है। ये बाय करता है और जब हमारा जो रिवॉर्ड बनता है 0.5% का डेली का, जब हमारा मिनिमम $10 का विड्रॉल होता है, तो यही कलेक्टर कह लीजिए, बिचौलिया कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, या इसकी मोनोपोली चलती है कह लीजिए, ये हमको देता है लाइव रेट के अकॉर्डिंग। अब आगे और बढ़ते हैं। टोटल सप्लाई, मैं पहले ही आपको कहा था कि अभी आपने देखा था 1 मिनट मतलब 1 MT, इसकी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स है सप्लाई इसकी। तो यहाँ पे आपको इतने सारे जीरो क्यों दिख रहे हैं, ये 18 डेसिमल का है। तो जब आप 18 डेसिमल के साथ इसको पूरा काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 लाख की सप्लाई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको ऐसे चेक करना है, ये 10 लाख की इसकी टोटल फिक्स सप्लाई है, मतलब कि 1 मिलियन, ठीक है, फिक्स। इसके अलावा ना प्लस होगी ना माइनस होगी। प्लस को कहते हैं मिंट और माइनस को कहते हैं बर्न। ये दोनों फंक्शन आपको राइट कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिलते हैं नहीं मिलते, अभी हमको चेक करना है। आगे चलते हैं। अब आ गया सबसे बड़ा सवाल, आप जो BP20 USDT यूज करते हैं वो उसका एड्रेस है ये। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं कौन सा एड्रेस है, लेकिन ये 97955 इसकी पहचान जो होती है वो है BP20 का USDT। मतलब आपके पास USDT है लेकिन कौन से पहचान का है, TRC20 वाला है या ERC20 वाला है या किस वाला है, तो ये BP20 वाला है, इसलिए इसकी पहचान लास्ट में 97955 है। मतलब जो टीथर टोकन है, देखो USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और T का मतलब टीथर, ठीक है। तो हमारे पास टीथर कौन सा है, टीथर टोकन, ये टीथर टोकन है, स्टेबल है, इसका $1 के बराबर 1 USDT होता है। 1 USD मतलब 1 USDT ये वाला है। इससे हमको क्या पता चला, अब मेरे को पता चला ऊपर में जाकर के कि इसकी जो पेयरिंग होगी यहाँ पर किसके साथ में होगी, 1 MT 1 मिनट टोकन तो रहेगा, लेकिन जो पेयर बना है, जो जोड़ा बना है वो बना है USDT के साथ में। अब मेरे को पता चला, अब USDT क्या है, स्टेबल टोकन है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि स्टेबल टोकन के साथ में, मतलब ये क्या हो गया, पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चीजों की लिक्विडिटी दिखाई देगी, जितना डॉलर आएगा एक तो वो लिक्विडिटी फॉर्म में आपको दिखाई देगा, और जितनी इस 1 मिनट टोकन की वो होगी, लाइव रेट होगी, संख्या होगी, उसकी लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पे एसेट्स के रूप में दिखाई देगी। तो अब हमने इसको तो जान लिया, अभी मैं इसको और चेक करता हूँ कि भैया इसकी अभी लिक्विडिटी दिखाती कितनी है हमें एक्चुअल टोकन के साथ में। एक बार रिफ्रेश करेंगे, आप कोई भी टूल यूज कर लेना, मैं गेको टर्मिनल यूज करता हूँ वैसे तो ज्यादा। चलिए, अभी जो रेट चल रहा है 16.11 एक टोकन की कीमत है। 10 लाख टोकन के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल इसका मार्केट जो इसका बाजार है वो आपको पता चल जाएगा। वो देखो ये है, एक टोकन का है, टोटल मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप इसका इतना है 16.11 मिलियन, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। अब लिक्विडिटी कैसे पता करेंगे, जितने टोकन यहाँ पे होंगे और जितना डॉलर यहाँ पे होगा उन दोनों को हम काउंट करेंगे, खाली डॉलर को चेक नहीं करेंगे। देखो ये पूल दिखाई दे रहा है, वही ये पूल 606V2 1 MT और USDT, USDT का एड्रेस, ये 1 मिनट टोकन का एड्रेस, ये दोनों की पहचान हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम जब चलेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा 7,939 ये क्या है, 1 MT टोकन है, 1 मिनट टोकन है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो 16.11, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 1,28,000। इनकी आज एसेट्स वैल्यू है ना, तो ये लिक्विडिटी मानेगा इसको। और USDT कितना है, 1,28,000 तो है ही है हमारे पास में, तो इसकी तो वैल्यू है होना ही है वैसे, ठीक है। इसलिए टोटल अगर लिक्विडिटी में बात करूं अभी, तो क्या लिक्विडिटी है इसकी, टोटल लिक्विडिटी जब हम मार्केट कैप में जाके चेक करेंगे तो पैनकेक शेप में इतना है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, कितना है, एक सेकंड दोबारा मैं दिखाता हूँ जी, ये इतनी लिक्विडिटी आपको दिखाई देगी। मतलब कितनी, 128, तो ये इसको मैं मान देता हूँ 258 मान लेता हूँ, ठीक है। ये आपका लिक्विडिटी है। अब वापस चलते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, वापस आ गए अपने कॉन्ट्रैक्ट पे। एक सेकंड रुकिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चला गया हमारा, हाँ, अभी तक हमने रीड कॉन्ट्रैक्ट किया सर इतनी देर में। अब राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है, क्रिएटर कॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब क्रिएटर कॉल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रीड कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको नल एड्रेस दिखा चुका हूँ। अरविंद केजरीवाल अपनी कि जब इतना मोहब्बत है राम से रास्ता है। हमारे विक्टर सर का आई थिंक माइक अनम्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। अभी आप देखिएगा
राइट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इस क्रिएटर ने ऑप्शन रखे हैं। टोकन की अप्रूवल है, सेट टोकन कलेक्टर मतलब ये चेंज कर सकता था, लेकिन इसके पास ऑनरशिप होनी चाहिए थी, लेकिन अभी नल एड्रेस पे है तो अब ये चेंज कर पाएगा क्या? अब जीवन भर ये 2DF ही बाय कर सकता है। ठीक है सर, ये तो कंफर्म हो गया। आपको दूसरा एड्रेस आपका एड्रेस डाल सकता है? नहीं डाल सकता। ऑनरशिप होती तो डाल सकता था, ये सेट टोकन कलेक्टर। बाकी टोकन ट्रांसफर है, किसको करना है, और कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंस ऑनरशिप का फंक्शन, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ने ऑनरशिप अनाउंस के ऑप्शन का फंक्शन किया होगा तो ये नल एड्रेस 00 पे ये ट्रांसफर तब हुआ है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज की मीटिंग में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट अपने 1 मिनट टोकन का जो R&D आपके बीच में रखा, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी होना चाहिए, और बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में